नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका तनुज क्लासेस में। और आज की वीडियो में बात करेंगे 50 प्लस कंप्यूटर जीके के बारे में, जो कि सभी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए है इसमें रैम, ऑप्शन बी सीपीयू, ऑप्शन सी मॉनिटर, ऑप्शन डी हार्ड डिस्क। तो इसका राइट आंसर क्या है? कमेंट बॉक्स में आप जरूर इसका आंसर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को जो है कंप्यूटर का ब्रेन यानी ब्रेन ऑफ कंप्यूटर क्या होता है? सीपीयू होता है। नेक्स्ट है, रैम का पूरा नाम क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड एंड मैनेज, रीड एक्सेस मेमोरी या फिर रन ऑल मेमोरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए रैंडम एक्सेस मेमोरी। देखो कंप्यूटर में जो है मैक्सिमम फुल फॉर्म वाले क्वेश्चन भी बहुत सारे एग्जाम में आते हैं, तो हर एक क्वेश्चन को अच्छे से याद करते हुए चलना। और इसमें 50 प्लस क्वेश्चन है, तो आप सभी 50 प्लस क्वेश्चन का आपको एक लिस्ट बना के आप चेकआउट करना आपका कितना इसमें स्कोर रहा। कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर डालना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले कंप्यूटर कौन सा था? आंसर हो जाएगा एनिएक या फिर एडवेक या यूनिवेक या फिर IBM 1401। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एनिएक। तो सबसे पहला जो कंप्यूटर था वो एनिएक था। नेक्स्ट है, कंप्यूटर डेटा को किस रूप में संग्रहित किया जाता है? किस रूप में जो इसको स्टोर किया जाता है? चित्र में, अक्षर में, संख्या में या फिर बाइनरी फॉर्म में? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बाइनरी में। तो कंप्यूटर का जो भी डेटा होता है उसको हम बाइनरी में स्टोर किया जाता है। 0 और 1 इसका जो कोड होता है, इसी फॉर्मेट में जो कंप्यूटर का जितना भी डेटा होता है, चाहे वो किसी भी माध्यम से हो, चाहे वो बेसिकली चाहे टेक्स्ट हो या फिर टेक्स्ट फोटोज वगैरह हो, वीडियोस वगैरह, तो सभी को बेसिकली ये 0 और 1 बाइनरी कोडिंग के माध्यम से स्टोर करता है। नेक्स्ट है, वेब ब्राउजर का उदाहरण कौन सा है? विंडोज, MS वर्ड, क्रोम या फिर एक्सेल? तो ये वेब ब्राउजर की बात कर रहा है जिसके माध्यम से इंटरनेट को चलाया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्रोम। तो क्रोम बेसिकली क्या है? एक वेब ब्राउजर है। नेक्स्ट है, फाइल को खोलने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? एडिट का, ओपन का, सेव का या फिर न्यू का? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ओपन। तो कंट्रोल प्लस ओ से फाइल को ओपन किया जाता है। नेक्स्ट है, आईपी का पूरा नाम क्या होता है? बेसिकली आईपी एक प्रकार से एड्रेस होता है ये। तो इसका ऑप्शन दिया हुआ इसमें फर्स्ट है इंटरनेट प्रोग्राम होता है इसका मतलब, या फिर इंटरनेट प्रोटोकॉल ये इंटरनल है सेकंड वाला, और थर्ड वाला इंटरनेट है। एंड डी ऑप्शन है इंट्रानेट पोर्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो बेसिकली जो हमारा आईपी एड्रेस होता है, क्योंकि इसी के माध्यम से हम ये पता लगा सकते हैं कि ये किस पर्टिकुलर फोन में है, लोकेशन, तो वो हर एक चीज में आइडेंटिफाई कर सकते हैं किस जगह बैठ के जो किसी पर्सन ने जो डिवाइस चलाया है, तो आईपी एड्रेस के माध्यम से। तो आईपी का बेसिकली फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है, इंटरनेट कंप्यूटर वायरस क्या होता है? एक हार्डवेयर है, एक एंटीवायरस है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक हानिकारक सॉफ्टवेयर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। एक हानिकारक सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर के अंदर आने के बाद बहुत सी फाइलों को जो है डैमेज कर देता है। नेक्स्ट है, इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? बिल गेट्स, टिम बर्नर्ली, चार्ल्स बेबेज या फिर विंटन सर्फ को? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विंटन सर्फ को जो है इंटरनेट का जनक कहा जाता है। बेसिकली इंटरनेट की बात कर रहा है, अगर कंप्यूटर के फादर की बात करता तो यहाँ पे चार्ल्स बेबेज आता। नेक्स्ट है, नोटपैड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? ये वर्ड प्रोसेसर है, ये ये प्रेजेंटेशन है या फिर टेक्स्ट एडिटर है या फिर स्प्रेडशीट से? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ये एक प्रकार से टेक्स्ट एडिटर होता है नोटपैड। हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी होती है? प्राइमरी, कैशे, वर्चुअल या फिर सेकेंडरी? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी सेकेंडरी। तो हार्ड डिस्क बेसिकली क्या होती है? सेकेंडरी जो क्या होता है, एक मेमोरी होता है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में एक बिट में कितने बाइट्स होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 4, 8, 16 या फिर 32। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 8। तो एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं। नेक्स्ट है, लैन का पूरा नाम क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क, लॉन्ग एरिया नेटवर्क, लाइन एरिया नेटवर्क या फिर लार्ज एरिया नेटवर्क? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लोकल एरिया नेटवर्क। तो लैन बेसिकली इंटरनेट के लिए यूज होता है, एक प्रकार से छोटे एरिया को जो कवर करता है वो लैन होता है। एक होता है वैन जो वाइड एरिया नेटवर्क को कवर करता है, ठीक है। जैसे हम वाईफाई की भी बात कर सकते हैं इसमें, तो जो एक बहुत ही ज्यादा बड़े एरिया को करेगा वो वैन में आएगा, छोटे एरिया को करता है वो लैन में आता है। नेक्स्ट है, कंट्रोल प्लस एस शॉर्ट्स क्या कार्य करता है? बेसिकली ये बहुत ही जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें।
तो कंट्रोल प्लस एस से क्या होता है, स्क्रीन बंद करना होता है, फाइल सेव करना या नया डॉक्यूमेंट्स या फिर फाइल ओपन करना। तो इसका आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस एस से फाइल सेव होती है। तो ऑप्शन नंबर बी, फाइल का सेव करना, कंट्रोल प्लस एस। तो जितने भी शॉर्ट कमांड्स है इसको आपको याद कर लेना चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर वाले एग्जाम में कोई भी शॉर्ट कमांड्स आपको पूछ लेगा। नेक्स्ट है पेन ड्राइव किस प्रकार का डिवाइस है, आउटपुट, इनपुट, स्टोरेज या फिर नेटवर्क। तो बेसिकली पेन ड्राइव के अंदर क्या होता है, डेटा को स्टोर किया जाता है, तो ये एक प्रकार से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ये स्टोरेज डिवाइस होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या कार्य होता है, गेम चलाना, यूजर को हार्डवेयर से जोड़ना, प्रिंटर खरीदना या फिर वायरस हटाना। तो ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली क्या होता है, यूजर को हार्डवेयर से जोड़ता है। इसी ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से आप विंडोज वगैरह जो चला पाते हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से ही चल पाता है। नेक्स्ट है HTML का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, डेटाबेस, ग्राफिक्स, वेब पेज डिजाइनर या फिर वायरलेस स्कैन के लिए। तो बेसिकली इसका जो है वेब पेज डिजाइन करने के लिए यूज किया जाता है HTML का। तो HTML का फुल फॉर्म भी इसके साथ साथ आपको याद होना चाहिए, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो कि एग्जाम में पूछा भी गया है, प्रीवियस एग्जाम में SSC में आया हुआ है कंप्यूटर के कि जो HTML का फुल फॉर्म क्या होता है। तो उसका फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट है स्पैम ईमेल क्या होता है, वह जरूरी ईमेल होता है, प्रमोशनल मेल होता है, हानिकारक फाइल होती है या फिर उपयोगी डॉक्यूमेंट्स होता है। ये होता है प्रमोशनल मेल होती है। तो स्पैम बेसिकली प्रमोशनल मेल में काउंट होती है। नेक्स्ट है कंप्यूटर को ऑन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, बूटिंग, फॉर्मेटिंग, शटिंग या फिर लोडिंग। तो कंप्यूटर स्टार्टिंग में क्या करता है, बूट करता है। स्टार्टिंग फॉर्मेट को उसको क्या बोलेंगे, बूट करता है कंप्यूटर। कंप्यूटर में कंट्रोल प्लस पी से क्या होता है, तो कंट्रोल पी से प्रिंट कमांड जनरेट होती है, यानी पेस्ट, प्रिंट, पॉइंट, पिक्चर। तो इसका ऑप्शन नंबर बी प्रिंट होता है। नेक्स्ट है यूएसबी का पूरा नाम क्या है, यूनिफॉर्म सीरियल बस, यूनिवर्सल सीरियल बस एंड सीएस का यूनाइटेड सिस्टम बस या फिर यूनिक सीरियल बस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका आंसर हो जाएगा यूनिवर्सल सीरियल बस। इसका जो है फुल फॉर्म होता है यूएसबी का। सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है, रैम, हार्ड डिस्क, कैशे या फिर रोम। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैशे। सबसे तेज मेमोरी जो है कैशे होती है। नेक्स्ट है कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया, टिम बर्नर्ली, चार्ल्स बेबेज, बिल गेट्स या फिर एलन ट्यूरिंग ने। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर का आविष्कार किया, और इसी को जो है फादर ऑफ कंप्यूटर भी जाना जाता है। नेक्स्ट है MS एक्सेल किस कार्य के लिए प्रयोग किया जाता है, ग्राफिक्स, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट या फिर प्रेजेंटेशंस। तो MS एक्सेल में बेसिकली स्प्रेडशीट जो होती है उनको बनाया जाता है। बेसिकली जितना भी जो डेटा का वर्क होता है वो इजीली वहां पे जो क्लासिफिकेशन करने के लिए MS एक्सेल का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है सर्च इंजन का उदाहरण क्या है, विंडोज, क्रोम, गूगल या फिर एक्सेल। देखिए अभी इससे पहले क्रोम वाला ऑप्शन आया था, बेसिकली क्रोम क्या है, क्रोम एक ब्राउजर है। यहाँ पे सर्च इंजन की बात कर रहे हैं, तो सर्च इंजन आप किस पे फाइंड करते हो, किस पे सर्च करते हो, तो यहाँ पे ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी, गूगल। गूगल एक प्रकार का सर्च इंजन है। नेक्स्ट है कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर क्या है, भौतिक भाग, नेटवर्क केबल, प्रोग्राम और निर्देश या फिर विद्युत उपकरण। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोग्राम और निर्देश। बेसिकली ये प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शन क्या होता है, सॉफ्टवेयर के अंदर होते हैं। सॉफ्टवेयर बेसिकली होता है क्या, एक प्रकार से प्रोग्राम किया हुआ कोई भी एक ऐप या फिर सॉफ्टवेयर मतलब होता है। ये जो पर्टिकुलर अगर हम MS पेंट की बात करें तो उसमें उस प्रकार के उसमें इंस्ट्रक्शन डाले जाते हैं, इसमें प्रोग्राम उसको उस तरीके से किया जाता है ताकि वो पेंट के बारे में दिखा सके, उस पेंट यूजर्स उसको यूज कर सके। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो कंप्यूटर का जो है प्रोग्राम और निर्देश देने काम होता है सॉफ्टवेयर का। एंड कंट्रोल प्लस सी किसके लिए उपयोग होता है, तो ये कॉपी करने के लिए यूज होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, कॉपी करने के लिए। नेक्स्ट है कंप्यूटर में सबसे छोटी डेटा यूनिट क्या है, बाइट, बिट, केबी या फिर एमबी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाइट। क्योंकि अभी इससे पहले क्वेश्चन पूछा गया था 8 बाइट के बराबर 1 बाइट होता है, सॉरी 8 बिट के बराबर 1 बाइट होता है। तो ये आप अंदाजा लगा सकते हो। तो सबसे छोटा जो यूनिट्स होता है वो बिट होता है, BIT, बिट सबसे छोटा यूनिट्स होता है। www का पूरा नाम क्या है, फर्स्ट ऑप्शन है इसका वाइड वेब वर्ल्ड, वेब विद वर्ल्ड, वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वेब विंडो। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्ल्ड वाइड वेब। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, क्वेश्चन को अच्छे से इसको याद करते हुए चलना।
ट्रिपल डब्ल्यू का फुल फॉर्म यानी डब्ल्यू ये टिम बर्नर ली ने जो है इसका डिस्कवर किया था, ये भी आपको पता होना चाहिए साथ साथ। नेक्स्ट है डीएनएस का क्या कार्य है? ईमेल भेजना, वेबसाइट को आईपी से जोड़ना, डेटा सेव करना या फिर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना। इसका आंसर हो जाएगा वेबसाइट को आईपी से जोड़ना डीएनएस का काम होता है। नेक्स्ट है कंप्यूटर को बंद करने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? लॉग ऑफ, रीस्टार्ट, शट डाउन या फिर स्लिप। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शट डाउन। तो कंप्यूटर को बंद करने के लिए शट डाउन यूज किया जाता है। बिट मैप किससे संबंधित है? ऑडियो, वीडियो, इमेज या फिर टेक्स्ट से। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इमेज से। तो बिट मैप बेसिकली इमेज से संबंधित है। कंप्यूटर में वायरस को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? पेंट, एंटीवायरस, टास्क मैनेजर, क्लिपबोर्ड। आंसर हो जाएगा इसका बी, एंटीवायरस। तो कंप्यूटर में वायरस है तो उसको हटाने के लिए एंटीवायरस यूज किया जाएगा, ऑब्वियसली बात है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस वेबसाइट का पता क्या कहलाता है? यानी किसी वेबसाइट का जो पता होता है उसको क्या कहलाता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको यूआरएल बोलते हैं, आईपी बोलते हैं, एचटीएमएल बोलते हैं या फिर www बोलते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूआरएल बोलते हैं इसको, यानी यूनिक रिसर्च लोकेटर। इसका जो फुल फॉर्म होता है, तो यूआरएल वेबसाइट का क्या होता है? बेसिकली उसका एड्रेस होता है उसका। जब ये हम यूआरएल को कॉपी करके किसी को सेंड करते हैं डायरेक्टली वो उसी पेज पे ओपन करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का उपयोग किसके लिए होता है? ईमेल, प्रेजेंटेशन, प्रोग्रामिंग या डेटा एनालिसिस के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रेजेंटेशन के लिए जो है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का उपयोग होता है। बाई बीओएस बोलते हैं, बाई बीआईओएस का क्या कार्य होता है? ये नेटवर्क बनाता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना या फिर ईमेल भेजना या फिर पासवर्ड बनाना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना बीआईओएस का काम होता है। नेक्स्ट है कंप्यूटर में डॉट डॉक्स एक्स फाइल किससे संबंधित होती है? एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट या फिर पेंट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्ड से। तो कंप्यूटर में वर्ड से संबंधित फाइल जो है डॉट एक्स से जो है क्या होती है? इसका एक्सटेंशन है बेसिकली, ये फाइल का इंस्ट्रक्शन है कि ये वर्ड की फाइल है। ठीक है, सभी फाइलों का अपना अपना एक एक्सटेंशन होता है। डॉट डॉक एक्स लगा हुआ तो ये वर्ड की फाइल है, पावर पॉइंट का पीपीटी लगा है, तो सभी का अलग अलग होता है जिससे आइडेंटिफाई हो सकता है कि फाइल किस जो है सॉफ्टवेयर की है। नेक्स्ट है कंप्यूटर में ड्रैग एंड ड्रॉप का उपयोग किसके लिए होता है? डेटा कॉपी करने के लिए, फाइल रीड करने के लिए, फाइल को मूव करने के लिए, वायरस हटाने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फाइल को मूव करने के लिए कंप्यूटर में ड्रैग एंड ड्रॉप का उपयोग किया जाता है। देखिए इसमें बहुत सारे इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी क्वेश्चन को आप 50 में से जितना आपका स्कोर रहा है 50 में से आप अभी लास्ट में इसको मेंशन जरूर करना है कि आपने खुद से कितने दिए। ठीक है, तभी इसमें पता चलेगा कि आपका कंप्यूटर का स्कोर क्या अभी इस टाइम चल रहा है, आपको उसमें मेहनत की जरूरत है या फिर नहीं है, ये आपको एनालिसिस हो जाएगा। तो सभी आंसर को आप कमेंट बॉक्स में आप मुझे दीजिएगा कि आपका स्कोर फाइनल में कितना हुआ। नेक्स्ट है ईमेल भेजने के लिए जरूरी फील्ड कौन सी होती है? बीसीसी, टू, सीसी या फिर सब्जेक्ट। तो बात करते हैं इसमें ऑप्शन नंबर बी, टू। तो टू बेसिकली जो है जिसको भेजना है वहां पे टू में उसका आईडी या फिर उसका जो ईमेल आईडी लिखा जाता है। नेक्स्ट है कंप्यूटर में रिसाइकल बिन क्या कार्य करता है? बेसिकली फाइल सेव करना होता है, नेटवर्क कनेक्ट करना होता है या फिर हटाई गई फाइलों को संग्रहित करना होता है या फिर वायरस हटाना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेसिकली हटाई गई फाइलों को संग्रहित करने का काम रिसाइकल बिन में होता है या फिर किसी किसी में जो ट्रैश भी होता है। ठीक है, तो वो सारी फाइलें अगर आप डिलीट करते हो तो वो रिसाइकल बिन में या फिर ट्रैश में जाती है। अगर आपको वहां पर भी जाकर अगर आप डिलीट करते हो तो उसका मतलब वो परमानेंट आपके लैपटॉप से या फिर कंप्यूटर से डिलीट हो जाएंगे। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ होता है? इसका आंसर हो जाएगा ये मुफ्त हार्डवेयर होता है, सीमित एक्सेस होता है, सभी के लिए निशुल्क और कोड संपादन योग्य होता है या फिर केवल एडमिन के लिए होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सभी के लिए निशुल्क और कोड संपादन योग्य होता है। नेक्स्ट है कंप्यूटर भाषा पाइथन क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है, प्रोग्रामिंग भाषा है, ब्राउजर है या फिर डेटाबेस है। तो ये बेसिकली एक प्रकार की प्रोग्रामिंग भाषा है पाइथन, जैसे सी प्लस प्लस होती है, सी प्लस होती है ना, या फिर जो है हाइपर टेक्स्ट जो भी HTML वगैरह होते हैं, ये सारे जो बेसिकली कोडिंग होता है, ये सारा प्रोग्रामिंग भाषा होती है। नेक्स्ट है स्प्रेडशीट में कौन सा फार्मूला सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इक्वल्स टू सम ब्रैकेट ओपन A1 रेंज है, बेसिकली A1 से लेके A2 बेसिकली रेंज होती है जो ब्रैकेट में लिखा हुआ, वो आप उसको कर देंगे एंटर तो ये आपका प्लस होके आ जाएगा। नेक्स्ट है डेटा को विजुअल रूप से दिखाने के लिए किसका उपयोग होता है? टेबल, चार्ट, एक्सेस या फार्मूला।
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चार्ट। तो डेटा को विजुअल रूप से दिखाने के लिए चार्ट का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कंट्रोल जेड शॉर्ट कमांड क्या काम करती है? तो बेसिकली ये अंडू कमांड काम करती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा अंडू कमांड। आपने कुछ भी काम किया, कंट्रोल जेड दबाओगे, एक स्टेप पीछे, आप जितना बार दबाते रहोगे वो एक एक स्टेप पीछे चल जाएगा। कुछ लिमिट्स होती है इसकी, तो उतने बारी तक ये पीछे जा सकता है। नेक्स्ट है वेबसाइट ब्राउजिंग के लिए आवश्यक सॉफ्टवेयर है ओएस यानी ऑपरेटिंग सिस्टम, स्प्रेडशीट, ब्राउजर या फिर एडिटर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्राउजर। तो ब्राउजिंग, वेबसाइट ब्राउजिंग के लिए ब्राउजर्स का होना बहुत जरूरी है, या फिर क्रोम हो या फिर ओपेरा मिनी, मतलब ओपेरा हो, जो भी आपका अलग अलग आपके फोन या फिर टैबलेट के अकॉर्डिंग है कि आपको उसमें नीड है। नेक्स्ट है कंप्यूटर में फायरवॉल किस लिए होता है? बेसिकली ये वायरस स्कैन के लिए होता है, प्रिंटिंग के लिए, नेटवर्क सुरक्षा के लिए या फिर पावर सप्लाई के लिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नेटवर्क सुरक्षा के लिए कंप्यूटर में फायरवॉल होता है। कौन सा डिवाइस आउटपुट डिवाइस है? कीबोर्ड, स्कैनर, प्रिंटर या फिर माउस? तो यहाँ पे आउटपुट की बात कर रहा है, तो प्रिंटर इसका जो आउटपुट डिवाइस होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखो आउटपुट और इनपुट में क्या फर्क है आपको मैं बहुत शॉर्ट में समझाना चाहूंगा। आउटपुट मतलब जो भी आपका जो रिजल्ट है वो एकदम बाहर की तरफ आता है, उसको मुझे आउटपुट में काउंट करते हैं। जैसे एग्जांपल है प्रिंटर का, तो जो प्रिंट निकल कर आता है वो कहाँ पे आता है? प्रिंटर कहाँ पे जो रिजल्ट देता है वो बाहर की तरफ देता है, इसलिए वो आउटपुट हो गया, राइट। मॉनिटर की बात करें, वो कहाँ डिस्प्ले करता है? बाहर की तरफ हमारे जो इन्फॉर्मेशन देता है, तो वो भी क्या हो गया? आउटपुट हो गया। अगर इनपुट की बात करें, जिससे भी हम डेटा को अगर हम इंस्ट्रक्शन दें या फिर कुछ भी दें, तो वो अंदर की तरफ जब उसका जो है इंस्ट्रक्शन जाता है वो हमारा इनपुट होता है। जैसे कीबोर्ड और माउस की बात करें, हम माउस चलाते हैं तो वो अंदर की तरफ कर्सर चलता है, कीबोर्ड को हम टाइप करते हैं तो वो डेटा अंदर की तरफ फीड होती है, तो ये इनपुट डिवाइस होता है। तो ये कीबोर्ड जो है, माउस, स्कैनर, जो तीनों ही जो है इनपुट है। और लास्ट का जो डी मतलब सी ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा? प्रिंटर, वो आउटपुट डिवाइस है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा इनपुट और आउटपुट में क्या फर्क होता है। नेक्स्ट है डिजिटल सिग्नल किसे कहा जाता है? निरंतर सिग्नल को, या फिर 0 से 1 के रूप के सिग्नल को, या बिजली सिग्नल को, या फिर इंटरनेट सिग्नल्स को? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 0 to 1 के रूप में सिग्नल्स। नेक्स्ट है कंप्यूटर नेटवर्क में स्विच का कार्य क्या है? बेसिकली पावर ऑन करना, डेटा ट्रांसफर करना, हार्डवेयर जोड़ना या फिर वायरस को हटाना। तो इसका राइट आंसर क्या है? कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर दीजिएगा। चलिए, ये थी हमारी 50 प्लस कंप्यूटर की मोस्ट इंपोर्टेंट जीके का वीडियो था इसके अंदर, ताकि आपको हर एक एग्जाम के लिए वीडियो इंपोर्टेंट हो आपके लिए। जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और जितना हो सके अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें। और भी हमारी सब्जेक्ट की वीडियो को आप देखने के लिए चैनल में जाके आप प्लेलिस्ट में हर एक वीडियो को आप देख सकते हैं। और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए सब्जेक्ट के साथ। थैंक यू सो मच।